हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे बाल्कन वॉर्स, जो वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। द बाल्कन वॉर्स वर अ सीरीज ऑफ टू कन्फ्लिक्ट्स fought in the Balkan Peninsula in 1912 and 1913। बाल्कन वॉर्स सीरीज थी दो संघर्षों के बीच में, जो 1912 और 1913 में बाल्कन पेनिनसुला में लड़ी गई थी। इन द फर्स्ट बाल्कन वॉर द फोर स्टेट्स ऑफ ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो, यानी कि 1912 और 1913 में हुआ था ये वॉर। फर्स्ट बाल्कन वॉर में ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो के 4 स्टेट्स ओटोमन एम्पायर पर हमला किया उसने और उस पर काबू पा लिया। एज अ रिजल्ट ओटोमन एम्पायर ने अपने यूरोपियन टेरिटरी का एक बड़ा हिस्सा को खो दिया। दूसरे बाल्कन वॉर में बुल्गारिया पर फर्स्ट बाल्कन वॉर के 4 कॉम्बेटेंट्स मीन्स 4 फाइटर्स ने हमला किया और एज अ रिजल्ट टेरिटरी को खो दिया। नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ द फर्स्ट बाल्कन वॉर। फर्स्ट है तुर्की डिफरेंट रेसेस यानी जाति, भाषाओं, धर्मों और कल्चरल्स संस्कृतियों की भूमि थी। तुर्क शासक थे लेकिन वे मिनॉरिटी में थे। नॉन टर्क्स गैर तुर्की की संख्या बहुत बड़ी थी और वे नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना से उत्तेजित थे। इसलिए वे तुर्की एम्पायर के प्रभाव को दूर करके अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स को स्टेबलाइज करना चाहते थे। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, यंग टर्क रिवॉल्यूशन। इसे युवा तुर्क क्रांति भी कहते हैं। उसके दौरान गैर तुर्कों यानी नॉन टर्क्स को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। हजारों अर्मेनियंस को मार दिया गया था। मैसेडोनिया और क्रेते के ग्रीक्स को बेरहमी से कुचल दिया गया था। अल्बेनिया के मुस्लिम्स को भी नहीं बख्शा गया। युवा तुर्क भी अपनी फ्रीडम हड़पना चाहते थे। गैर तुर्कों के एट्रोसिटीज़ यानी अत्याचार के कारण उनसे बहुत नाराज थे, जिससे उनमें बदले की भावना उत्पन्न हो गई। बदले की भावना उनके अंदर क्या हो गई, पैदा होने लगी। थर्ड पॉइंट आता है, तुर्की के शासन के टाइम गैर तुर्क देश भी एक दूसरे के दुश्मन थे। फॉर एग्ज़ाम्पल बुल्गारिया, सर्बिया और ग्रीस म्यूचुअल एनिमीज थे। सेकेंड बाल्कन वॉर के फैलने का मेन रीज़न गैर तुर्क जातियों के बीच यानी नॉन टर्क रेसेस के बीच म्यूचुअल स्ट्रगल, आपसी संघर्ष था। फोर्थ है, तुर्की एम्पायर के खिलाफ देशों द्वारा जो भी नॉमिनल हो गया या फिर कंप्लीट फ्रीडम हो गया प्राप्त की गई थी, उसने एम्पायर की कमजोरी का खुलासा किया, डिस्क्लोज द वीकनेस ऑफ द एम्पायर और अदर ट्रिब्यूटरीज को विद्रोह या रिवॉल्ट करने और फ्रीडम के लिए इनकरेज किया। फिर आता है लंदन की संधि। इसके बाद ना एक ट्रीटी साइन हुई जिसको ट्रीटी ऑफ लंदन कहते हैं। ये क्या आता है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। एजियन सागर यानी एजियन सी पर स्थित एनोज से काला सागर यानी ब्लैक सी तक एक डेमार्केशन यानी इनकी बाउंड्री को फिक्स किया गया था। ठीक है, इस लाइन या बाउंड्री के वेस्ट में स्थित
सभी तुर्की प्रांत को एलाइड नेशंस को दिया गया था। सेकेंड पॉइंट आता है ग्रेट पावर्स अल्बानिया की टेरिटोरियल लिमिट्स यानी क्षेत्रीय सीमाओं का फैसला करेगी। थर्ड पॉइंट आता है क्रेते ग्रीस को दिया गया था। फोर्थ पॉइंट आता है एजियन सागर के तट पर ग्रीस ने आइलैंड को कब्जा किया था, उसका सवाल भी महान शक्तियों ग्रेट पावर्स के हाथों में छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ सेकेंड बाल्कन वॉर। बाल्कन राज्य तुर्की के हराने में सफल रहे और टर्किश टेरिटरी पर अपना कंट्रोल स्टेबलाइज किया, लेकिन वे डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल पर एकता बनाए रखने में फेल रहे। सेकेंड पैरा आता है बुल्गारिया में अपने विजय अभियान यानी विक्टोरी कैंपेन में भूल गई कि उसके चारों ओर दुश्मन हैं। उसके अपने एग्जिस्टेंस के लिए डेंजरस और फैटल यानी डेंजरस और घातक साबित हुआ ये। उसने 29 जून यानी बुल्गारिया ने 29 जून 1913 को सर्बिया पर आक्रमण कर दिया, इन्वेशन कर दिया। इसने दूसरे बाल्कन वॉर को जन्म दिया। थर्ड पैरा में ये लिखा है, ये कहता है थर्ड पैरा कि ग्रीस और रोमानिया सपोर्ट किया सर्बिया को ये वॉर में। तुर्की ने भी बुल्गारिया के खिलाफ इसमें हिस्सा लिया था। बुल्गारिया को सर्बिया, ग्रीस, रोमानिया और तुर्की की जॉइंट फोर्सेस के खिलाफ लड़ना पड़ा। यह है इसका कॉजेस। अब ट्रीटी ऑफ बुखारेस्ट, बुखारेस्ट की संधि पढ़ते हैं। सेकेंड बाल्कन वॉर के टाइम ये साइन की गई थी। फर्स्ट पॉइंट आता है सर्बिया को मध्य मैसेडोनिया मिला, सर्बिया गॉट द सेंट्रल मैसेडोनिया। सेकेंड आता है मोंटेनेग्रो ने वेस्टर्न मैसेडोनिया प्रांत प्राप्त किए। थर्ड पॉइंट आता है ग्रीस को सैलोनिका का राज्य मिला। फोर्थ पॉइंट है तुर्की को एड्रियानोपल, डेमोटिका और किर्क किलासी दिया गया था। फिफ्थ पॉइंट है बुल्गारिया को एजियन सागर तक पहुंचने के लिए डेडे आगज पोर्ट के पास एक नैरो ट्रैक्ट दिया गया था। सिक्स्थ पॉइंट है बुल्गारिया ने रोमानिया को सिलिस्ट्रिया का बंदरगाह यानी पोर्ट दिया। सेवेंथ पॉइंट है मैसेडोनिया भी बुल्गारिया के हाथों से फिसल गया और एलिट नेशन ने इसे आपस में पार्सल्ड कर दिया। फिर आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बोथ द बाल्कन वॉर्स। फर्स्ट पॉइंट है बुखारेस्ट की संधि से, बुखारेस्ट की ट्रीटी से ग्रीस को बहुत बेनिफिट हुआ। हाउएवर शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वह इन लाभों से सेटिस्फाइड नहीं थी और अल्बानिया के साउदर्न प्रोविंस पर कब्जा करना चाहती थी। सेकेंड पॉइंट आता है सर्बिया को भी इन वॉर्स से लाभ हुआ। उसने पॉपुलेशन और टेरिटरी के एक्सटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना आकार लगभग दोगुना कर दिया। थर्ड पॉइंट आता है ग्रेट पावर्स ने ऑस्ट्रिया, सर्बिया, इटली और ग्रीस की इच्छा के विपरीत अल्बानिया को ऑटोनॉमी दिया, जो आपस में उसका पार्टीशन चाहते थे। फोर्थ पॉइंट है इससे मैन और प्रॉपर्टी की भारी हानि हुई, मतलब ये बाल्कन वॉर से मैन और प्रॉपर्टी की बहुत भारी हानि हुई और बड़ी संख्या में
लोग भूख और अकाल, हंगर और फेमाइन के शिकार हो गए। 5th पॉइंट है, रोमानिया ने बुल्गारिया की कीमत पर उसे भी जोड़ा, लेकिन वह सेटिस्फाइड नहीं थी और कुछ और प्रोविंसेस चाहती थी जो उसे नहीं दिया गया और नहीं दिया भी जा सकता था उसे। 6th पॉइंट है, टर्की हैड टू सफ़र हैवी लॉसेस इन द फर्स्ट बाल्कन वॉर एंड वॉज reduced to the state of the small tributary। तुर्की को पहले बाल्कन वॉर में भारी नुकसान उठाना पड़ा था और स्मॉल ट्रिब्यूटरी में रिड्यूस हो गया तुर्की, लेकिन बाल्कन की दूसरी लड़ाई ने उसकी पोजीशन में सुधार किया और वह एड्रियानोपोल और कुछ दूसरे प्लेसेस को प्राप्त कर सकती थी, वह जिसने उसकी पावर और प्रेस्टीज को ऐड किया। कंक्लूजन क्या कहता है? बाल्कन वॉर यूरोपियन का एक ज्वालामुखी साबित हुए। बाल्कन पेनिनसुला में यूरोपियन कंट्रीज की एम्बिशंस आपस में टकरा गई और उनके बढ़ते आपसी संघर्षों यानी म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को इनएविटेबल बना दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।